वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 8। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज थी मंडे मॉर्निंग। ऑफिस में अनन्या अपने कैबिन में फाइल्स देख रही होती है, पर दिमाग कहीं और है। उसकी आंखों के नीचे हल्का डार्क सर्कल है। नींद पूरी नहीं हुई। आर्यन की कल रात की बात अब तक उसके जहन में घूम रहा है, और सना की वो लाइन, तुम्हारे लिए कुछ फील करना गलत नहीं है, बार बार दिमाग में गूंज रहा है। तभी नॉक होता है। सना एंट्री लेती है एक फाइल के साथ। दोनों की नज़रें मिलती है, कुछ ऑकवर्ड, कुछ अनसेड। सना कहती है, क्लाइंट प्रेजेंटेशन का कुछ डिज़ाइन अप्रूव करना है। अनन्या थोड़ा खुद को संभालते हुए बोली, हाँ बैठो। प्रेजेंटेशन के बीच बीच सना अनन्या को क्वालिटी ऑब्जर्व करती है, उसकी थकान, उसकी अनसेट टेंशन। सना कहती है, तुम ठीक हो ना अनन्या? अनन्या थोड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, बस कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। सना धीरे से कहती है, कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस की जाती है, समझी नहीं। अनन्या एक पल के लिए उसकी तरफ देखती है। कुछ पल का साइलेंस होता है, लेकिन उस साइलेंस में एक इमोशनल करंट छुपा होता है। और फिर वो बातें वहीं स्टॉप हो गई और काम की बातें चालू हो गई। जो प्रेजेंटेशन दी थी वो अनन्या देखने लगी थी। अब कुछ देर के बाद सना उसके ऑफिस से निकल चुकी होती है। आर्यन अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। एक जूनियर उसे बोलता है, सर वो सना मैम का आर्टवर्क पिच टीम में काफ़ी इम्पेक्ट कर रहा है, स्पेशली क्लाइंट प्रेजेंटेशन में। आर्यन की आंखों में कुछ अजीब सा स्पार्क आता है। आर्यन कहता है, उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड निकालो। कौन सी प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं पहले? और इतना तक बोल के उसने थोड़ा पॉज की, फिर कहा, कौन उसके क्लोज कॉन्टेक्ट है कंपनी में? जूनियर कुछ समझ नहीं पाता, पर हाँ कहकर चला जाता है। तब तक शाम हो चुकी थी। सना का एक मैसेज आता है अनन्या के फ़ोन पे, कॉफ़ी पे चलोगी? एक नॉर्मल कैजुअल सा उसने पूछा। अनन्या ने थोड़ा देर सोचा। उसने ये भी सोचा कि अगर आर्यन को पता चलेगा तो उसे बुरा भी लग सकता है, लेकिन वो अपनी मन की सुनी। और कुछ देर बाद उसने रिप्लाई की, हाँ चलूँगी। तुरंत रिप्लाई आता है सना का, तो फिर डन, चलते हैं 6 बजे। अनन्या और सना कैजुअली कॉफ़ी पे मिलते हैं। सना ने पहली बार थोड़ा फॉर्मल्स के अलावा खुद को थोड़ा एक्सप्रेसिव दिखाया है। इयररिंग्स, आईलाइनर और हल्की सी परफ्यूम की खुशबू। अनन्या कहती है, तुम ऑफिस में सीरियस दिखती हो, यहाँ तुम्हारी एनर्जी अलग है। सना कहती है, एनर्जी वैसी ही होती है जैसे सामने वाले को। अनन्या थोड़ा ब्लश करती है, बट हैंडल कर जाती है। तभी एक मैसेज आता है आर्यन का, वी नीड टू टॉक टुनाइट, इम्पोर्टेंट है। अनन्या का मूड हल्की सी बेचैनी में बदल जाता है। सना फील करती है ये। सना कहती है, फिर आर्यन ने डिस्टर्ब किया ना? अनन्या सच में कहती है, वो सिर्फ डिस्टर्ब नहीं करता, वो मुझे कंफ्यूज करता है। जहाँ क्लियरिटी चाहिए वहाँ सिर्फ सवाल छोड़ देता है। सना कहती है, और मैं? अनन्या थोड़ा शॉक होती है। सना डायरेक्टली पूछ लेती है इस वजह से। अनन्या हल्की सी आवाज़ में कहती है, तुम सुकून देती हो, पर मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। सना सिर्फ इतना कहती है कि थोड़ा चलो, चल के देखते हैं, शायद रास्ते खुद रिवील हो जाए। और दोनों ये बात पे हंसने लगते हैं। सना मतलब उस माहौल को थोड़ा नॉर्मल कर रही थी। फिर दोनों ने कैपेचिनो ऑर्डर किया था। उसके बाद सना ने पूछा कि क्या खाओगी? तब अनन्या कहती है, जो तुम मंगाओ। सना कहती है, क्यों? मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी? अनन्या थोड़ा नीचे झुक के
मतलब आंखें झुकाए कहती है, फिलहाल के लिए तो यही। तब सना कहती है, वाह ठीक है, तो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। फिर दोनों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करके दोनों ने खाया, कॉफ़ी पी और ढेर सारी बातें की। बातें करने के बाद अनन्या को लगा कि बहुत टाइम हो चुका है, अब उसे जाना चाहिए, क्योंकि आर्यन ने भी मैसेज किया था कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो कुछ देर बाद अनन्या कहती है, सना अब चले, बहुत टाइम हो चुका है, और वैसे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा कॉफ़ी पे। सना कहती, हाँ चलो, मुझे भी अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके। तो वो दोनों निकल पड़ते। अब जब निकले तो अनन्या ने कहा, एक साथ चले। सना ने कहा, हाँ ठीक है। तो दोनों एक ही साथ ऑटो पे चले थे, कुछ गाड़ी नहीं लिया उस दिन, उबर नहीं की थी। फिर सना अपने घर चली गई, रास्ते पे था, और अनन्या फिर अपने फ्लैट में आ चुकी थी। और जैसे फ्लैट में आती तो कुछ ही देर में आर्यन भी उसे मिलने आता है। आर्यन डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है, तुम उस लड़की के साथ इमोशनली अटैच्ड हो रही हो, डोंट लाई। अनन्या कहती है, मैं किसी से अटैच्ड हूँ या नहीं, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। आर्यन ऊंचे आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ अनन्या, मुझे ये सब टॉलरेट नहीं करना। अनन्या कहती है, तो क्या तुम मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो या सिर्फ गुस्सा करना चाहते हो? आर्यन गुस्सा तो होता है, लेकिन अनन्या की आंखों में जो स्ट्रेंथ है, उसने पहली बार आर्यन को अनकंफर्टेबल फील करवा दिया। फिर और क्या था, आर्यन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, अनन्या के फ्लैट से चला जाता है, वो भी दरवाजे को इतना ज़ोर से धम करके लगा के चला जाता है। तो ये थी उस दिन रात तक की बात। अब अगले दिन सुबह सुबह एक मीटिंग के लिए सब कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहे होते हैं। आर्यन, अनन्या, सना और कुछ और सीनियर्स भी होते हैं। मीटिंग स्टार्ट होती है, पर आर्यन का फोकस सिर्फ एक जगह है, सना। उसकी हर बात, हर प्रेजेंटेशन स्लाइड पे आर्यन क्रिटिकल नज़र डालता है। आर्यन कहता है, सना तुम्हारे आइडियाज़ थोड़े ओवर द टॉप है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, लेट्स स्टिक टू ट्रेडिशनल पिच। सना थोड़ा चौंकती है, लेकिन कंपोस्ट रहती है। वैसे भी आर्यन गुस्से में है, इसलिए सना को ऐसे जवाब दे रही थी। उसके आइडियाज़, वो तो अब जब सीनियर है आर्यन, तब आर्यन तो सना का आइडिया जो है वो तो मना ही कर देगा, अच्छा नहीं लगा यही बोलेगा, क्योंकि बॉस है, सीनियर है। बॉस तो नहीं है, सीनियर है, अब काम पे ही गुस्सा निकाल सकता है। तब सना थोड़ा कामली कहती है, सर ये अप्रोच नई क्लाइंट्स के लिए है, रिस्क कैलकुलेटेड है। आर्यन कहता है, तुम यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बैठी। मीटिंग टेंस हो जाता है। अनन्या और बाकी सब देख रहे होते हैं। आर्यन का टोन, सना का रेस्टोरेंट, वो पहली बार आर्यन की बिहेवियर को अनकंफर्टेबल नज़र से देख रही थी। तब मीटिंग ख़त्म हो चुकी होती है और जो माहौल था वो थोड़ा गर्म हो चुका था। अब कुछ देर बाद लंच ब्रेक था। ऑफिस कैफेटेरिया में सना और अनन्या कैजुअली बैठी है। तुम्हारे मिस्टर परफेक्ट को मैं पसंद नहीं आई लगता है, अनन्या कहती है। वो इनसिक्योर हो गया है मेरे और तुम्हारे बीच कुछ देखकर, सना कहती है। और क्या है तुम्हारे और मेरे बीच अनन्या? अनन्या चुप हो जाती है। उसके पास जवाब नहीं होता, पर आंखों में एक उलझन सी होती है। कुछ खींच रहा है, कुछ बदल रहा है। तो दोनों लंच करके निकल पड़ती है अपने अपने रास्ते, क्योंकि वैसे ही आर्यन इतना गुस्सा है, फिर देखेगा तो फिर चिल्लाएगा, इसलिए अनन्या ने सोचा कि नहीं, ज़्यादा देर रुकूंगी तो और भी माहौल बिगड़ जाएगा, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो वो लंच करने के बाद सीधा सीधा अपने कैबिन में चली जाती है। अब शाम को आर्यन अपने लैपटॉप पे सना का पुराना बैकग्राउंड चेक कर रहा होता है। एक जूनियर आता है उसके सामने। जूनियर कहता है, सर सना मैम ने पहले गुड़गांव ऑफिस में भी काम किया है और वहाँ काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता था, पर वहाँ से अचानक ट्रांसफ़र ले लिया था। आर्यन कहता है, रीज़न? जूनियर कहता है, अननोन, पता नहीं, लेकिन कुछ रूमर्स था वहाँ पे, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट विद समवन। आर्यन के चेहरे पे एक उलझन सा,
एक टेंशन सा आता है। आर्यन एक लंबी सांस लेके कहते हैं मुझे हर डिटेल्स चाहिए उसके बारे में। जूनियर कहता है हाँ सर, मैं ला दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो अब करते थोड़ा सा सीन को शिफ्ट। ऑफिस ख़त्म हो चुका था, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अनन्या अपनी डायरी लिखने बैठती है रात को आफ्टर डिनर। आज आर्यन को पहली बार दूसरे रूप में देखा, पॉजिटिव, कंट्रोलिंग और थोड़ा अनसेफ। सना का एक साथ सुकून देता है, लेकिन आर्यन के आसपास अब डर महसूस होता है। क्या मैं खुद से झूठ बोलती आई हूँ? उसने अपने आप से पूछा। क्वेश्चन मार्क थी उस लिखावट में। शी क्लोज द डायरी एंड हर फोन बजेस। सना का मैसेज, कल कॉफ़ी आफ्टर ऑफिस? उसने पूछा। अनन्या कुछ सेकंड तक दिखती है मैसेज को, फिर लिखती है यस, मुझे सुकून चाहिए। बस इतना तक ही उसने लिखा और एक मैसेज की गुड नाइट। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले गाइस। थैंक यू।